Hi, Nigel Mutanga. How are you? Hi, Shamil. It's a small chit chat. You can say uh, small talk with a cup of coffee. I hope I'm audible. Thank you so much, Shamil. Bhushan Chavan, hi. How are you? मेगा शॉप पोद्दार, नमस्ते दीदी जी. नमस्ते, कैसे हो? देखो, मैं आई हूँ तो डेफिनेटली एक गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बोल सकते हो, विषय बोल सकते हो, जिंदगी का बहुत ही बड़ा फैसला, निर्णय. Bhushan Chavan, fine, and you? Yeah, me too. As you know what, I don't like being fine. I make sure I should be awesome. But though life की journey होती है, ups and downs. Sometimes you may not be fine. Sometimes you may not be okay. So that's absolutely fine. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पर जिस बारे में मैं बात करने आई हूँ, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है. जिंदगी स्वर्ग वाली भी हो सकती है और जिंदगी नर्क वाली भी हो सकती है. सो जो लोग अभी ये वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू. जो लोग बाद में देखेंगे उनको भी थैंक यू. एंड आई थिंक जो आसपास में होती है वहीं से हमारे मन में वो विचार आते हैं, वो सोच आते हैं, थॉट्स आते हैं. बट आई बिलीव इट्स ऑलवेज गुड टू टॉक, इट्स गुड टू एक्सप्रेस इमोशंस. एंड जो भी बात होती है वो बात करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बातों से ही बहुत सारी बातें होती है और बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है. और ये सब कहानी हमारी ज़िंदगी के आसपास से ही होती है, कहीं आसमान से नहीं आती है. सो मैं बहुत सोच रही थी कि अभी लाइव आऊँ या नहीं आऊँ, आऊँ या नहीं आऊँ. फिर मैं सोचा कि नहीं है, लेट्स कम. सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़, वैसे मैं आप लोग को बता दूं, कल वट सावित्री पूजा था और बहुत ही खूबसूरत सा पर्व है. बेसिकली पत्नी करती है अपने पति के लिए ताकि उनके सुहाग की लंबी उम्र हो. बरगद का जो पेड़ होता है उसकी बहुत ही लंबी आयु होती है, सबसे ज़्यादा, और बहुत स्ट्रांग भी होती है. सो द सेम वे हम आई मीन जो औरतें हैं, बेसिकली मेरा तो अभी हस्बैंड नहीं है, बट आई जस्ट टेल यू, इट्स बेसिकली फॉर अ हस्बैंड. सो इतने सारे व्रत होते हैं, त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं हर रिश्तों के लिए. तो उस रिश्तों की जो अहमियत होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. अगर आप लोग सहमत होंगे तो बताइएगा, नहीं सहमत होंगे तो भी बताइएगा. दैट्स एब्सोल्युटली ओके. अपना काम है कोशिश करना. आप देख सकते हैं मैंने कोई ऐसी सेटअप नहीं की है. अनुज वर्मा लिख रहे हाय आज इतनी रात को. हाँ जी आज इतनी रात को, बिकॉज बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसा कुछ सोच करके नहीं आई. बट डेफिनेटली जो बात करने आई हूँ उस चीज़ को लेके मैं बहुत क्लियर हूँ, क्योंकि इस बीच ना मुझे ऐसी कहानी देखने को मिल रही है अपने आसपास, और वो कहानी मैं आप लोगों के साथ रखना चाहती हूँ यूनिवर्सली. मैं किसी का नाम नहीं लूँगी बिकॉज हर किसी की प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बट उन गलतियों से, या फिर आप कह सकते हैं वो जो लाइफ का डिसीजन होता है, उन एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसका क्या वो फल भुगत रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है, क्या उलझने हैं, क्या दिक्कतें, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम वो गलती नहीं करें. क्योंकि जो गलती कर चुके हैं वो तो कर चुके हैं, अब उनको ही फाइट करना पड़ेगा, निकलना भी पड़ेगा. But I always say honesty is very, very important in every relation. And it should be from both the side. So मैं यहाँ ये बोलने आई हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान एक रिश्ते में आता है, वो रिश्ता समझ में नहीं आता है, या फिर शादी होते होते टूट जाती है. मैं बेसिकली यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो कि होता है लाइफ पार्टनर, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ. एंड इट्स अ वेरी बिग डिसीजन.
इतना बड़ा है कि ये आपकी ज़िंदगी ले भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है आपको, और यही एक ऐसा डिसीजन है जो आपको बना भी सकता है, आबाद भी कर सकता है और आपकी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकता है। सो मैं दोनों कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि अभी एंड करूंगी तो ये चला जाएगा। ये वीडियो हमेशा रहेगा और मैं जो बात कर रही हूँ वो यूनिवर्सली बात कर रही हूँ। आने का मतलब यही है ताकि किसी की भी ज़िंदगी बच जाए, किसी को भी इस बात से समझ में आ जाए कि कभी भी जो निर्णय ले जीवन का, उसको हर पहलू से सोचे। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल, किसी को दर्द में देखना, हेल्पलेस देखना, परेशान देखना। और दुख की बात यह है कि हमारे देश की कानून भी ऐसी है, और इसको एक तरह से सही भी बोल सकते हैं और थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा जाती है मर्दों के लिए। जो मर्द होते हैं बेचारे, उनके लिए कानून की व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर, थोड़ी ढीली है। औरतें भी अब स्ट्रगल कर रही है। सो इस मुद्दे पे बात में जाएंगे बाद में, बिकॉज मुझे नहीं मालूम हम कितनी देर बात करने वाले हैं। ऑफकोर्स थोड़ी देर में बात करूंगी, बट आई विल मेक इट वेरी क्लियर फॉर द रीज़न आई हैव कम। सो कभी भी प्रेशर में आकर के समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, उम्र का तकाजा, प्लीज़ इन सब की वजह से डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ। गलत पार्टनर के साथ जुड़ने से अच्छा है कि अकेले रह लो, राइट टाइम का इंतज़ार कर लो। हर किसी के लिए कोई ना कोई बना होता है, वक्त आने पे वो इंसान मिल जाता है। जल्दबाजी मत करो। मैं अक्सर ये कहती हूँ ना कि काम भी हम जो करना चाहते हैं उसके लिए धैर्य ज़रूरी होती है, एफर्ट ज़रूरी होता है, ऑनेस्टी से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी तरह रिश्तों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कोई भी रिश्ता ना दोस्तों बिना प्रेम का और प्यार का होता है ना, तो वो सौदेबाजी होती है, और सौदे में घाटा और नुकसान का आप पैमाना खुद ही तौल सकते हो। विनोद सोनी, हाय खुशबू। अनुजर्मा, बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप दोस्त, थैंक यू सो मच। सो मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ऐसी गलती मत करना। मैं बहुत अपने करीब से करीब ऐसे दोस्तों को देखी हूँ जो भावनाओं में आकर के, मतलब हो सकता है, देखो हर रिश्ता धोखा नहीं देता है। कभी कभी क्या होता है ना, वो सिचुएशन नहीं बन पाता है। इंसान बहुत कोशिश करता है, एफर्ट करता है, बट वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। उस सिचुएशन में ऑलवेज इट्स गुड टू होल्ड बैक, रुक जाइए, ठहर जाइए। ये नहीं कि आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये जिंदगी की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And that's where I don't want you people to lose your life, to end your life in sorrow, दुख तकलीफ में अपनी जिंदगी को मत लेकर के आइए। इसके लिए मैं आपको जितनी मेरी समझ है, जितनी मैं जिस तरीके से ईमानदारी से आपको बता सकूं, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। खूबसूरती के ऊपर भी मत जाइए। खूबसूरती है, कल ढल जाएगा। व्यक्तित्व पे जाइए, व्यवहार पे जाइए, काबिलियत पे जाइए। एक इंसान की कितनी कदर करता है, भावनाओं की कितनी समझ रखता है, उस पे जाइए। आजकल बहुत लड़कियों को लगता है कि वो ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। तो देखिए, मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ। पत्नी के भी कुछ फर्ज बनते हैं और कुछ पति के भी फर्ज बनते हैं, और दोनों को अपना फर्ज निभाना होता है। सिर्फ ये बोल करके कि एक लड़की कहे कि वो खूबसूरत है, तो वो कोई पति के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। खूबसूरत है, ये अच्छी बात है, भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। लेकिन अपने पति के प्रति जो फर्ज बनता है उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर आपको रानी बनकर रहना है तो अपने पति को राजा बनाकर रखिए। जब आपका पति राजा होगा तो आप रानी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। लेकिन आप सोचेंगे कि आपका पति गुलाम रहे और आप रानी बनकर रहे, तो ये संभव नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहे हो तो प्लीज बताइएगा, अपनी विचार को भी व्यक्त करिएगा। मैं इस वीडियो को बिल्कुल पोस्ट करूंगी। आपको जहां लगता है, जिसको लगता है, आप शेयर भी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी की जिंदगी बच जाएगी, इससे ज्यादा खुशी की बात
नहीं हो सकती। और ये कहीं ना कहीं हम सबको ऐसा सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं। एक लड़की भी एक लड़के से सिर्फ इसलिए शादी ना करे कि उसके पास सिर्फ पैसा है, संपत्ति है, लेकिन व्यक्तित्व नहीं है, वो कदर नहीं है, वो समझ नहीं है, वो प्यार की परिभाषा को समझता ही नहीं है, तो फिर कैसे होएगा, कैसे चलेगा ये रिश्ता? तो दोनों को समझना चाहिए, दोनों को अपने रिश्तों को अहमियत देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, मान सम्मान देना चाहिए। हर किसी को राजा रानी बनने का अधिकार है, लेकिन एक ही सिक्के का दो पहलू है। अब ये विचार क्यों आया मैं आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि कल वट सावित्री की पूजा थी और तिथि के हिसाब से उस दिन ही मेरा जन्म हुआ था। इसका डेट फ्लक्चुएट करता है, बट वट सावित्री पूजा हर साल आती है। और इसी बीच में मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे कि दिल बहुत दुखी हो गया, परेशान हो गया। और उसमें वजह यही थी, किसी का प्यार किसी को नहीं मिला, किसी का फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा था, किसी को खुद में इतना ज़्यादा प्रेशर लग रहा था कि शादी नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा, कल को दोस्त लोग क्या कहेंगे, वो रुतबा कैसे मेंटेन करेंगे, वो लेवल कैसे मेंटेन करेंगे। गाइस कम ऑन, इनर हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। अपनी आंतरिक आत्मिक सुख जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत एक अच्छी बात कह गए, प्रेम में विवाह संभव है, लेकिन विवाह में प्रेम हो ये ज़रूरी नहीं है। फिर भी अगर ऐसा कुछ निर्णय लेते हैं तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, ताकि बाद में आपको पछताना नहीं पड़े कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया, मेरी लाइफ तो हेल हो गई, ये तो मुझे समझता ही नहीं है, मैं तो उसको समझती ही नहीं हूँ। कम ऑन गाइस, हर जगह दुनिया भर की बातें हैं सीखने के लिए, जानने के लिए, एंड उसके बाद भी ऐसी गलती लोग कैसे कर लेते हैं? हाउ? ओके, मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा। विनोद सोनी लिख रहे, पेशा कुछ नहीं होता, प्यार है तो जिंदगी कम पड़ जाती है, प्यार ना तो दिन नहीं कटता। हाँ जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ कि प्यार अगर आपको मिला है ना तो सच बोलते भगवान मिल गया। प्यार आपको मिला है ना तो वो मैजिक पावर मिल जाती है, जहाँ पे ना आप फर्श से अर्श पे पहुंचते देरी नहीं लगती। और जहाँ एक गलत जीवन साथी मिल जाता है तो बेड़ा गर्क हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अर्श से फर्श पे आने पे देरी नहीं लगती, क्योंकि जब तक आप मानसिक तौर पे सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, वो रिलैक्सेशन नहीं होगा, वो एक संतुष्टि का एहसास नहीं होगा, एक खुशनुमा पल को आप नहीं जिएंगे, तो कैसे जिंदगी में कुछ कर पाएंगे? एंड इसके चक्कर में मत पड़ो कि एज हो गया, ये हो गया। कम ऑन गाइस, शादी कभी भी किसी भी उम्र के पड़ाव में आप कर सकते हो, बट डोंट हैसल, डोंट रन फास्ट। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने इतनी एक खूबसूरत लड़की को देखा, ये इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि एग्जाम्पल से आप समझ सको। वो किसी से शादी की उम्मीद लगाई बैठी थी और 2 साल से मेहनत भी बहुत उसके परिवार वाले भी कर रहे थे और ये भी आस लगा ली थी, लेकिन वो लड़का उसका कहीं और ही चल रहा था। फिर घर वालों को बताया नहीं। जब 2 साल बीत गया, जब शादी की बात आई तो इन्होंने इनकार कर दिया। और वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि है, आई एम सॉरी, मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है, नहीं होती है, उस समय बात हुई थी। मैं खुद उनके लिए रो दी थी। आई लिटरली क्राइड एंड आई बेग्ड हर। मैंने उनको कितना बोला कि प्लीज रोक दीजिए, डिसीजन मत लीजिए। उन्होंने बस ये बोला कि परिवार की जोर जबरदस्ती है, परिवार वाले नहीं मानेंगे। और एक पढ़ी लिखी लड़की एक निहायत ही बेवकूफ लड़के के हत्थे चढ़ गई, जो उसके पैर की धूल की जूती के बराबर भी नहीं। आज वो लड़की की लाइफ हेल हो गई। हेल, यू नो हेल। और परिवार वाले क्या करते हैं? शादी के लिए जोर जबरदस्ती देंगे। जब लव मैरिज कर लिए तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा ही है। और जब वो खुद कराएंगे तो क्या बोलेंगे? तुम्हारा नसीब, तुम्हारे नसीब में तो यही लिखा था। गाइस, और कितना एग्जाम्पल चाहिए?
एक अच्छा सा लड़का, ये लड़की वाला एग्जाम्पल दिया, अब लड़का वाला देती हूँ। एक अच्छा सा लड़का, दिखने में हट्टा कट्टा, अच्छा पैसा कमाने वाला, अच्छा काम करने वाला, 18 घंटे बेचारा काम करे जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। उसके जीवन में एक लड़की आई, क्योंकि वो भी बेचारा किसी से प्यार करता था, और लास्ट में वो लड़की ये बोल के निकल गई कि मैं तो तुमसे प्यार ही नहीं करती। अब वो सो कॉल्ड क्या कर रही थी भगवान जाने। देखो, जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे ना एक इंसानियत होती है। हो सकता है कि सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस नहीं मैच हो पा रहा हो, या वो स्थिति वैसी नहीं हो कि रिश्ता जुड़ पाए या एक मंजिल तक पहुँच पाए, तो उसमें तकलीफ कम होती है। एटलीस्ट एक आप क्लोजर देते हो, आप बात करते हो। लेकिन किसी को आप ऐसा बोल देते हो ना कि मैं तो प्यार ही नहीं करता, मैं तो ये, मैं तो वो, तो इंसान टूट जाता है। तो उस चक्करों में पड़ो ही मत, पहली बात। अब इस लड़के के साथ क्या हुआ, वो लड़की तो बोल दी कि मैं तो प्यार नहीं करती, इसके ज़िंदगी की वैसी बैंड बजा दी। अब ये इंसान ऑलरेडी डिस्टर्ब, और उस सिचुएशन में इस लड़के की शादी किसी और लड़की से कर दी, और उस लड़की को बस इतना ही घमंड था कि मैं तो एक खूबसूरत हूँ, आई एम ब्यूटिफुल, मैं एहसान कर रही हूँ किसी पर शादी करके। सो लड़कों, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, खूबसूरती से ज़्यादा दिल देखो, सीरत देखो, व्यवहार देखो, व्यक्तित्व देखो, समझ देखो, बहुत ज़रूरी है। और लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ पैसा धन मत देखो, व्यक्तित्व भी देखो, व्यवहार भी देखो, और काबिलियत भी देखो। और सबसे बड़ी चीज़, वो प्यार बहुत ज़रूरी है। बिना प्यार का कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। इसके लिए आजकल देख रहे हो इतनी ज़्यादा अवसाद है, तनाव है, तकलीफ़ें हैं, दुख है, क्योंकि प्यार ही नहीं है। और बहुत हिम्मत चाहिए होता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। ये आई डोंट नो लोग कैसे जज करेंगे, किस तरह से बातों को समझेंगे, किस तरह से शब्दों को लेंगे, मुझे मालूम नहीं है। बट मुझे क्या लगता है ना, कि जितनी भी आपकी दिल में बात आए और आपको लगता है कि उस बात को करना चाहिए, तो बिल्कुल करिए। हो सकता है कि लेट से शादी करेंगे तो कुछ चीज़ों में ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, दैट्स स्टिल मैनेजेबल व्हेन यू फाइंड द पर्सन यू लव। लव में ना, मैं देखो, लव की जब बात ही करते हैं तो चेहरा इतना खुशी सा हो जाता है, एक प्यारी सी चमक अपने आप आ जाती है, क्योंकि प्यार में है वो बात। प्यार को भक्ति से भी आप कह सकते हो। जैसे भक्ति करते तो कैसे मन खुश हो जाता है, वैसे ही प्यार होता है। मनोज लिख रहे हैं, हाय हाउ आर यू। विनोद सोनी लिख रहे हैं, प्यार एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। बिल्कुल, और प्यार में हम एक दूसरे के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारा प्यार कैसे सुरक्षित रहे, कैसे जीवन में आगे बढ़े, कैसे तरक्की करे, कैसे वो दुख तकलीफों से दूर रहे। जितनी भी कोशिशें की जा सकती है, उसको बोलते हैं प्यार। कभी प्यार में ये नहीं होता है कि उसको बर्बाद कर दो, उसकी भावनाओं को मत समझो, उसकी हर चीज़ को तहस नहस कर दो। दिस इज़ नॉट कॉल्ड लव। ये तो इंसानियत भी नहीं है, तो प्यार की तो बात छोड़ ही दीजिए। स्वराज ऑफिशियल लिख रहे, हाय खुशबू, कैसे हैं आप और कैसा रहा दिन आपका। स्वराज ऑफिशियल, व्हाट डिड आई मिस? When I post you can go through. विनोद सोनी, मेरी शादी के 5 years हो गए, बहुत खुश हैं हम दोनों। ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट। जैक सोनी, श्री गणेश जी। विनोद सोनी, प्यार रहेगा तो पैसा तो मिल ही जाएगा। परफेक्ट, आई एब्सोल्युटली एग्री विथ यू। प्यार है ना तो सब कुछ हो जाएगा। उतार चढ़ाव भी है ना, उसको भी खुशी से आप उन चीज़ों से, हर पड़ाव को कहते ना निपटारा करते हुए उन सबसे ऊपर उठ जाओगे, निकल जाओगे, जिंदगी में बहुत कुछ कर जाओगे। क्योंकि प्यार में वाकई में बहुत बहुत असंभव को संभव करने की ताकत है। जैसे एक प्रार्थना है, जैसे एक भक्ति है, जैसे एक इबादत है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुन करके विनोद सोनी जी। एंड मैं तो बहुत अच्छा फील करती हूँ नो व्हेन आई फाइंड अ पर्सन हु इज सो मच हैप्पी, कंटेंट। हर किसी के लिए यही दुआ करती हूँ, और इसी दुआ के लिए, इसी प्रार्थना को करते हुए मैं ये बात करने आई, ताकि औरों की ज़िंदगी में भी वो प्यार हो, औरों की ज़िंदगी में भी वो खुशी हो।
विनोद सोनी लिख रहे हैं आपकी शादी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई है। बट मैं आसपास जो कहानी सुनती हूँ ना शादियों वाली, तो मैं बहुत हैरान भी हो जाती हूँ, थोड़ी सी डर भी जाती हूँ और अचंभित भी हो जाती हूँ। दुख भी होता है, तकलीफ भी होता है, और बहुत कम ऐसे शादी के बारे में सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है जहां वाकई में अच्छा लगता है, जहां वाकई में लगता है कि आज भी प्यार है, आज भी रिश्ता है, आज भी वो विश्वास है, आज भी वो ईमानदारी है। Suraj Official, you are in love and that's why your expression changes when you say love. Yeah, because I know the power of love. एंड लव इटसेल्फ इज ब्यूटिफुल। आप किसी से भी प्यार करते हो, मैं यहाँ पे देखो हस्बैंड वाइफ का इसलिए बोल रही थी बिकॉज इस बीच में मुझे ऐसी कहानी सुनने को मिली। लेकिन जब हम किसी से भी प्यार करते हैं, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हो या भाई बहन हो, उसमें भी हम उतना ही खुश होते हैं। क्योंकि इसलिए खुश होते हैं क्योंकि कभी हम उनके प्रति गलत सोच ही नहीं सकते हैं, उनको कभी हम दुख पहुंचाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने आप आएगा। वो एक दोस्त से भी अगर हम वाकई में प्यार करते हैं, उस दोस्त के लिए हम फिक्र करते हैं, उसकी जिंदगी की अच्छी होने की मनोकामना रखते हैं, तो भी उतना ही प्यार आएगा। क्योंकि प्यार अपने आप में बहुत खूबसूरत सा शब्द है। प्यार अपने आप में इतनी सारी ऊर्जाओं को लेकर के आता है, इतनी सारी बरकत को लेकर के आता है, इतनी सारी खुशियों को लेकर के आता है कि प्यार अपने आप में अद्भुत है। Portrait photographer Mumbai. Hi, how are you? Yeah, I'm awesome. Vinod Soni, thank you, most welcome. Suraj Official, as humans, we all want love, respect, understanding, and support. Absolutely. Everyone in this planet deserve love, respect, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। लव रिस्पेक्ट तो भाई मुझे लगता है हर जीव जंतु को भी देना चाहिए, तो इंसान को तो देना ही चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। Because if there is no love and respect, I think there is no humanity. And we are talking to each other, expressing our feeling is out of love, respect, understanding. And all about good wishes we have for each other. Sharing some good vibes and thoughts. और मैं सोच भी रही थी कि मैं अभी आऊँ बाद में आऊँ, अभी आऊँ बाद में आऊँ, फिर मैं सोच रही कि नहीं, इट्स अ हाई टाइम, बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं कुछ सेटअप भी नहीं की, ऐसी मैं लाइव आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। सो ये इस वीडियो को मैं डेफिनेटली पोस्ट करूँगी। आप लोग भी अपना कमेंट, अपनी थॉट्स एंड फीलिंग आप बता सकते हैं। इट हैज़ नथिंग विद द वर्क एस्पेक्ट। काम तो चलता रहता है, आप लोग भी कुछ काम कर ही रहे होंगे, लाइफ में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। मैं भी अपने काम में लगी रहती हूँ, अच्छा करना है, बेहतर करना चाहती हूँ, सीखती रहती हूँ, समझती रहती हूँ। बट Suraj Official लिख रहे, yes, so far you said is right and I agree with you. Thank you so much. I am glad. And the understanding of your people and the support I get from you really matters a lot from the bottom of my heart. और कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है तो वहाँ राह होती है। अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आप सभी को बहुत सारे दिल दूँ, बट मैंने अभी ऐसा कोई सेटअप नहीं किया, बट स्टिल आई ट्राई। एंड एज आई से कि जहाँ चाह होती है ना, वहाँ राह होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ आपको बहुत सारा दिल दूँ। यही तो एक्चुअली मुझे बुरा लगता है, व्हेन पीपल डजंट गेट रिस्पेक्ट, पीपल फाइट फॉर अ स्मॉल रिस्पेक्ट। अच्छा, मुझे लगता है मैं ऐसे रख दूंगी तो आवाज़ नहीं पहुंचेगी। हालांकि अब मैं 5 मिनट और लाइव होने वाली हूँ, मतलब हो रखी हूँ। उसके बाद फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। सो हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस होता है। मैं सोच रही हूँ मैं इसको कैसे सेटअप करूँ ताकि आप लोगों को आवाज़ भी आए और मेरा वीडियो भी डिस्टर्ब नहीं हो। Give me 1 second.
देखो गाइस, एफर्ट तो लगता है। अभी मुझे आप लोगों से बात करनी थी, और मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो को 5 मिनट एंड करूंगी। बट क्या है कि बार बार ऐसी बातें होती नहीं, हम भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो आप लोगों की बातों को ध्यान में रखते हुए और बात करते हुए लेकिन कहते हैं ना, जहाँ राह है तो वहाँ, जहाँ चाह है तो वहाँ राह है। तो आप लोगों से भी जो मुझे प्रेम मिलता है, जो एफर्ट आप लोग करते हो, तो मुझे भी लगता है अच्छा लगता है। पता नहीं किस कमबख्त की नजर लगी है, बुरे नजर वाले सबका मुंह काला। होल्ड अ सेकंड, तब तक आप लोग लिखिए, मैं आप लोगों के कमेंट्स लेने वाली हूँ। सारे जो भी गंदे लोग हैं, गंदी ऊर्जा है, गंदी सोच है, सबका मुंह काला और सबको बैकफायर मल्टीप्लाइड इनटू 100 टाइम्स। जो भी किसी का गलत बुरा करते हैं, उन सब का कर्मों का हिसाब सबको बैकफायर। हाउ मेनी टाइम्स? विद द स्पीड ऑफ 100 मल्टीप्लाइड इनटू 100। इसलिए अच्छे कर्म करिए। बहुत हर तरह के, हर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। अब मुझे लगता है आप लोगों के प्यार से मैं भी प्रोत्साहित हो गई हूँ, मुझे भी लग रहा है और अच्छे से बात करना चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत सारी बातें बताती हूँ। आहा, नहीं, ऐसे ही थोड़ी साज सजावट अच्छी लगती है मुझे, इसके लिए। चलो मैं फटाफट कमेंट्स ले लेती हूँ। स्वराज ऑफिशियल, यस सो फार यू सेड इज राइट, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा था। स्वराज ऑफिशियल, तो ऐसी बात पर एक शेर हो जाए, तुम्हारे होने का एहसास भी इतना खूबसूरत है, तो सोचो तुम खुद कितनी हसीन हो। थैंक यू। विनोद सोनी जी लिख रहे हैं, आप डेली लाइव आया करो और कुछ ना कुछ हमको थोड़ा बहुत ज्ञान बताया करो। स्वराज ऑफिशियल लिख रहे हैं, और एक और बात पूछना था आपसे कि एज योर मूवी इज गेटिंग रिलीज ऑन 30th में, आर यू गोइंग फॉर प्रमोशन? आई डोंट नो, दैट इज अगेन पोस्टपोन टू 27th of June। अभी क्या सिनेरियो बहुत ही अप्स एंड डाउन चल रहा है, सो नथिंग इज एज पर सर्टेन। देखो, ऊर्जा का खेल है, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, द वाइब विच आई गेट फ्रॉम यू, दैट सेम एनर्जी एंड वाइब आई फील। सो कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, तो बहुत मैटर करता है। तो सोचो, जो लाइफ पार्टनर होता है उसका हमारे लाइफ पे कितना इफेक्ट होता है। जब दोस्तों का हमारे लाइफ पे इफेक्ट होता है, और होना भी चाहिए, संगत का बहुत असर होता है दोस्तों। और आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। थोड़ा सा इस वीडियो में हम अभी और बात करेंगे, आप भी अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पे बात तो सब करते हैं भगवान का, गॉड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आई टेक इट इन दैट वे। बट मैं टॉपिक डेविएट नहीं करूंगी, उसी पॉइंट पे आऊंगी, ठीक है। बात सब करते हैं भगवान का। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे, अल्लाह, यीशु मसीह, है ना, वाहे गुरु। आई टेक ऑल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स अ ड्यू रिस्पेक्ट। बट क्या इनका आचरण और व्यवहार कोई अपनाता है? क्या जितनी श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, तो वो हमें जीने का तरीका भी बता करके गए हैं। अगर आपको सीता चाहिए तो आप भी राम बनो, और अगर राम चाहिए तो आप भी सीता बनो। एटलीस्ट हाउ मच, वट एवर वे यू कैन बी, पुट एफर्ट इन द रिलेशन। वन वे ड्रेनर नहीं होना चाहिए कि एकदम आप किसी को एकदम कहते हैं ना ड्रेन कर लो, हर तरह से उसको टॉर्चर करो। इट इज रॉन्ग। एंड मैं उसी दर्द से, उसी पेन से, उसी तकलीफ से मैं यहाँ आई हूँ। महिलाओं के लिए तो फिर भी बहुत सारे रास्ते हैं, बट बेचारे जो मेल्स होते हैं, जो वो फंस जाते हैं। सो आज मैं बेसिकली
जो मेल्स है, जो मर्द है, उनके ऊपर मैं ज़्यादा बात करना चाहती हूँ। बेचारे वो अपना दुख तकलीफ बता भी नहीं पाते कि कैसे बताए। एक तो पहले ही उनको ये समझाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं दर्द होता? हर जीव जंतु को दर्द होता है, तो मर्द को भी दर्द होता है। एंड मैन, आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सप्रेस। मैं कितने सारे ऐसे दोस्तों को देखती हूँ, बेचारे बोल ही नहीं पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते कि वो फील क्या कर रहे हैं, व्हाट पेन दे आर गोइंग, व्हाट स्ट्रगल दे आर सफरिंग। मैं हैरान हो जाती हूँ। उनसे सारी बातें सब बात ही कर लो, बट जब मोमेंट आती है उनके बारे में, उनके पेन के बारे में, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो स्ट्रगल होता है, दे डोंट वांट टू टॉक। वो बोलना ही नहीं चाहते, सारा चीज अपने अंदर ही रखते हैं, अंदर ही रखते हैं, अंदर ही रखते हैं। एंड दैट्स व्हेयर वो बम की तरह अचानक से फूटता है। सो आज का वीडियो मैं स्पेशली मेन के लिए बना रही हूँ या बात कर रही हूँ। मेन, प्लीज एक्सप्रेस योर फीलिंग, टॉक अबाउट द पेन यू आर गोइंग थ्रू। आई डू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट। जैसे मैं विमेन के लिए बोलती हूँ, मैं मेन के लिए भी बोलती हूँ, इट्स नॉट ईजी टू बी अ मैन। मैन हैज इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बट वो जो जिम्मेदारी आपको लेना है वो तो सही से आप समझो। जब नींव ही गलत होगी, जब रिश्तों की बुनियाद ही झूठी होगी, जब रिश्तों की बुनियाद ही सौदेबाजी पे होगी, तो तकलीफ तो होएगी ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूं? तो जिम्मेदारी लेना है, हर जिम्मेदारी को निभाना है, बट वो जिम्मेदारी को तो सही तरीके से चुनो, ताकि उस जिम्मेदारी को निभाने में आपको भी खुशी मिले, आपको भी वो प्यार मिले, आपकी भी वो कदर हो, आपको भी वो इज्जत मिले, आपको भी वो साथ मिले। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? थम्स अप अपने आप आ गया, मैंने नहीं दिया। आई नो कि इट्स लेट, बट इट्स ओके। बट जो मैं बात करना चाह रही हूँ, बिकॉज ऑलवेज अबाउट एक फील होती है, एक थॉट होती है, एक इमोशंस होती है, एंड it's a public platform. It's not even easy to talk either, but I still prominently believe that it's a high time we need to talk. तो मैं बेसिकली आप मेल्स को ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने फीमेल के ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाया है, ठीक है, तो ये स्पेशली मेल्स के लिए है कि आप जो भी जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, निभा रहे हैं, उसमें आप इज्जत के हकदार हैं। अगर आपकी पत्नी रानी बनना चाहती है, रानी बनकर रहना चाहती है, तो उनका फर्ज है कि वो आपको राजा बनाए, आपको राजा बनने में मदद करे, हर तरह से, जिस भी तरह से मदद किया जा सकता है। वो डिसरिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। कहानी तो ये सुनने को मिलता है, एक मर्द बेचारा कमाता रहता है सारे घर के खर्च उठाने के लिए कि मेरे घर परिवार अच्छे से रहे, और उसको एक कप चाय भी ढंग से नहीं मिलता। मैं कितने ऐसे मेल्स को देखती हूँ, वो घर ही नहीं जाना चाहते। और जब मैं ये चीजें देख रही हूँ, मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। देखो, हमारी जो सोच होती है, जो विचार होती है, जो भावनाएं होती है, कहीं ना कहीं आसपास से ही आती है। वो हम देखते हैं, हमें समझ में आता है, एंड वी फील पिटी। जब ऐसा देखने को मिलता है तो बहुत ही दया सा लगता है। एक मर्द जो होता है, उसको साथ की जरूरत होती है, उसको विश्वास की जरूरत होती है। वो कुछ करना चाहता है ना, तो उसको बस आप हिम्मत दे दो कि आप कर लोगे, मुझे पूरा विश्वास है, उसको तोड़ो मत। बट ज्यादातर जो औरतें होती है ना, उसको तोड़ती है, क्योंकि उनको क्या पता कि 1 रुपया कमाना कितना मेहनत लगता है, कितनी मुश्किल होती है। एक्सेप्शन हर फील्ड में है, मेल्स में भी है, फीमेल्स में भी है। तो एक्सेप्शंस की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, बट जहाँ पे जो ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, मैं उन चीज़ों के ऊपर चाहती हूँ आप लोगों का ध्यान आए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पार्टनर, सपोर्ट योर पार्टनर। और अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, साथ नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट उसको छोड़ दो,
उसको बर्बाद मत करो, उसको तहस नहस मत करो। एक अच्छे नोट पे, एक अच्छे पॉइंट पे चीज़ों को सलाह मशवरा करके वक्त रहते डिसीजन ले लो। या तो पूरी तरह से साथ दे दो, और अगर नहीं दे सकते, क्योंकि स्वार्थ जहां होता है ना, वो रिश्ता चल ही नहीं सकता। जहां स्वार्थ होता है, जहां मतलब होता है, जहां पे सिर्फ लेने की चाह होती है, देने की चाह नहीं होती, वो रिश्ता कभी टिक ही नहीं सकता। आरिफ सिर्फ लिख रहे कैसी हैं आप, मैं अच्छी हूं। विनोद सोनी लिख रहे मर्द भी एक जीव है। बिल्कुल, विनोद सोनी लिख रहे हाँ। सुमित सोमवंशी निभाता हूं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल निभाइए, बहुत खुशी की बात है। राहुल कृष्णन हाय। ड्यूपी राकेश कौर हाय, हाउ आर यू। Suraj official लिख रहे what I have observed in our society is that the majority of people think man should be doing everything, and in the end of the day man is justified based on the amount he makes or how much he earns. This is a sad part. मैं आपको ना आज एक बहुत ही सत्य वचन बताती हूँ, सच। The problem is the men and women are fighting for equality, which I say is not valid. अब मैं आपको रीजन देती हूँ क्यों। क्योंकि मेन और विमेन दोनों का रोल अलग है। मैन इज अ प्रोवाइडर, आई अग्री, बट विमेन इज अ नर्चरर। जैसे कि मेन को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कमा करके लाना है, घर को चलाना है, सशक्तिकरण बनाना है, सुरक्षा देना है, तो एक औरत का भी फर्ज बनता है कि जो एक मेल मर्द मेहनत से कमा करके लेकर के आ रहा है, उसको मल्टीप्लाइड करना है, उसको चलाना है, उसको बनाना है। और मेल के प्रति जो उसकी श्रद्धा है, जैसे आप भक्ति करते हो ना, पूजा करते हो, वैसे ही एक पति परमेश्वर यूं ही नहीं कहते। पत्नी लक्ष्मी है तो पति विष्णु जी है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं। और मैं विवश हो गई हूं कहने के लिए, बात करने के लिए, क्योंकि मैं तंग आ गई हूं ऐसी कहानियों से, ऐसी बातों से। और जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक हम समझेंगे कैसे। आई नो कि हम लोग हर अपने लाइफ में, प्रोफेशन में फाइट कर रहे हैं, बट इट इज हाई टाइम वी नीड टू टॉक। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। सो मैं अभी स्वराज ऑफिशियल जी के बात को जो लेना चाह रही हूँ इस मुद्दे पे, जो कि एक ये बात देखो सही है कि मेन कितना कमाता है। और क्या इन्होंने लिखा है, सोसाइटी दैट मेजॉरिटी पीपल थिंक शुड बी डूइंग एवरीथिंग। अच्छा, शुड बी डूइंग एवरीथिंग, यहीं पे गलत हो जाती है ना चीजें। वो एवरीथिंग कैसे करेगा? वो एवरीथिंग को मेक श्योर कर रहा है कि सब चीजें सही तरीके से चले। जब एक ही सिक्के का दो पहलू है, तो एक ही पहलू से कैसे हर चीज को जज किया जा सकता है या चलाया जा सकता है? दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज मैं आपको बताती हूं, आप अगर एग्री करोगे तो बोलना। हमेशा मैंने कहा कि मेन प्रोवाइडर है, मेन को प्रोवाइड करना चाहिए। मेन अगर पैसे कमा करके लेके आता है तो वीमेन का फर्ज बनता है कि उसको उस पैसे से जो ग्रोसरीज भी जो लेके आता है ना, खाना बना के दे, उसको चाय दे, उसको पानी के लिए पूछे, भावनात्मक सपोर्ट दे, इमोशनल सपोर्ट दे, उससे एटलीस्ट बात करे, उससे जानने की कोशिश करे कि आपका दिन कैसा रहा, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हर मैन अपने आप में राजा है। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूं, मैं आज मेजॉरिटी के लिए बात कर रही हूं, मेजॉरिटी ऑफ मेन के लिए बात कर रही हूं। कोई मैन नहीं चाहता कि उसका जो परिवार हो वो दुखी में हो या तकलीफ में हो, लेकिन जब आप खुद उस मर्द को यही ऊर्जा दे रहे हो, हीन भावना दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, कमियां गिना रहे हो, आप साथ नहीं दे रहे हो, तो कैसे उम्मीद करते हो कि वो मर्द अपने जीवन में अच्छा करेगा? जबकि उस मर्द में बहुत पोटेंशियल है। वो
अरे मर्द दिन रात मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, किसके लिए? उस परिवार के लिए। लेकिन जब उसको एक कप चाय भी नहीं मिलता है ना, और उसको ताने सुनने को मिलती है, तो इंसान का कलेजा फट जाता है, वो बोल नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता। कई बार सवाल उसको ये आने लगता है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ? मैं इतना कुछ सह रहा हूँ, इतना कुछ झेल रहा हूँ, इतनी चीजों को सैक्रिफाइस करके मैं किसके लिए कर रहा हूँ, जहां से मुझे एक इज्जत, एक कदर नहीं मिलती। विमेन चाहती है उनका हर डिमांड फुलफिल हो, फाइन, वो होना भी चाहिए, बट आर यू सपोर्टिंग योर मैन? आर यू वॉकिंग अलॉन्ग विथ योर मैन? क्या आप उनके जर्नी में जहां तक साथ दे सकते हो, क्या सहभागी बन रहे हो? क्या उसके उतार चढ़ाव में आप साथ हो? या फिर सिर्फ खूबसूरती और मेकअप करके बैठे हो, भाई मैं तो खूबसूरत हूं, मेरा मैन का फर्ज बनता है ये करना। क्यों औरत का फर्ज नहीं बनता? I see a women treating men so badly, so disrespectfully. क्यों? और आप लोग भी कहीं ना कहीं ये चीज को समझ रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि ये आप लोगों को भी सुनने के लिए मिला होगा, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, आपके दूर के रिश्तेदार में, क्योंकि ये ऐसे ही मेरे दिमाग में और दिल में नहीं आया है। इसीलिए एक अच्छा जीवन साथी चुनिए जो इज्जत देना जानता हो, जो कदर करना जानता हो। सूरत में कम हो चलेगा, लेकिन सीरत का अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छी होनी चाहिए, व्यक्तित्व की समझ होनी चाहिए। और शिक्षा बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर शिक्षा ना भी होना तो ये जरूर देखना कि उसमें समझ कितनी है, उसमें इंसानियत के लिए कदर कितनी है। क्यों मैं बोल रही हूं? क्योंकि आई कांट सी द पेन। मैं कैसे आपको एक्सप्रेस करूं? रॉकी चित्रा लिख रहे सुपर। सो एनी बीच में मैं 2 बजे इस वीडियो को एंड कर दूंगी। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है कि मैं आके कुछ भी बात करूं, वीडियो का टाइम स्पेंड बड़ा करूं। नहीं दोस्तों, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास भी और भी बहुत सारे काम है करने के लिए। पर एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है, एक जिम्मेदारी नाम की चीज आपने सुनी होगी। तो जब मुझे ये कहानी सुनने को मिल रहा है और एक इंसानियत है, तो क्यों नहीं बुरा लगेगा? और क्यों नहीं हमें उस बारे में बात करनी चाहिए? क्योंकि ये चीजें हो रही हैं। एक कप चाय देना तो दूर, ढंग से बात तक नहीं करती है, बुलाती तक नहीं है। मॉडर्न होना ठीक है, बट मॉडर्न के साथ साथ ना आचरण, संस्कार, व्यवहार, व्यक्तित्व का होना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। शायद मैं समझा पा रही होंगी, बिकॉज मुझे भी एफर्ट लगता है समझाने में, और एफर्ट इसलिए लगा रही हूं, इसीलिए इतना एफर्ट कर रही हूं ताकि आप लोग में से कोई अगर सोच रहे हो तो मेरी इस बात पे गौर जरूर करना, जरूर ध्यान देना, और किसी एक की जिंदगी में भी मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं विद इंफॉर्मेशन, विद एनर्जी, विद पॉजिटिविटी, या कुछ अच्छे दिशा दिखा पाऊं या मार्गदर्शन कर पाऊंगी, तो दोस्तों मैं सोचूंगी मेरा लाइव आना सफल हुआ। एंड मैं मेन से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी, गाइज लर्न टू एक्सप्रेस। अगर आप ऐसे रिश्ते में आ गए हो किसी भी वजह से, बहुत लोग झूठ बोल करके भी शादी कर लेते, बहुत लोग कहते हैं ना गलत तरह से खुद को प्रेजेंट करके, क्योंकि बहुत लोग मुखौटा ओढ़े होते हैं, पता नहीं चलता है। लेकिन जिस क्षण आपको पता चलता है ना, वक्त रहते समझ लीजिए, जोर जबरदस्ती मत आइए। और वो निर्णय आपको खुद करना पड़ता है। वो कभी समाज के प्रेशर में आकर के, दोस्तों के प्रेशर में आकर के, रिश्तेदारों के प्रेशर में आकर के मत करिए, क्योंकि उस रिश्ते में आप खुद होते हो। आपको पता होता है कि आपको कितनी इज्जत मिल रही होती है, कितना आपको साथ मिल रहा होता है, कितना आपको प्रताड़ना झेलना पड़ रहा होता है, आप किस दर्द से गुजर रहे होते हैं, आपको पता होता है। और जब अगर आप खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे दोस्तों, तो कौन लेगा स्टैंड?
भगवान भी बोलते ना, बेटा 2 कदम तुम चलो, 98 कदम हम चला देंगे. You take 2 steps, God will guide you other 98 steps. The first 2 steps is very important, and these 2 steps come from, first of all, understanding the circumstances and situation and the scenario with honesty. आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रही हूँ? And second is to express, to be able to talk about it before you are drained so much. वो फ्रॉग मत बनो. मर्द, मेरे बात का गलत मतलब मत निकालिएगा, इमोशंस में हो गया. आप लोग ना वो मेढक मत बनो कि आप लोग आपको जैसे एक मेढक को तवे पे रख देते हैं ना, और मेल भी सोचता है कि अब समझेगी, थोड़ा पैसे और दे दूंगा तब समझेगी, थोड़ी इनकी ज़रूरतों को पूरा कर दूंगा तब समझेगी, जब मैं थोड़ा और प्यार दूंगा तब समझेगी. लेकिन भाई सामने वाले को देखो ना, समझ है कि नहीं? जब समझ ही नहीं तो कब समझेगी? मैं एक फ्रॉग का एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि फ्रॉग में ना टेंडेंसी होता है टेम्परेचर को बैलेंस करने का अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. आप एक फ्रॉग को पैन में रख दीजिए और वो बैलेंस करने में लग जाता है. टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, पैन हीट होता जाता है, फ्रॉग उसको बैलेंस करने में लग जाता है. और एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो सोचता है कि अब बहुत हो गया, अब मेरे से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये टेम्परेचर मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, मैं जंप कर लूँ. तो इतना टूट चुका होता है, इतना हर तरह से खत्म खुद को कर चुका होता है कि उसमें वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य, वो क्षमता, वो ताकत ही नहीं बचती है कि वो उस पैन से कूद सके. अब इससे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्या दूं? दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल. बिफोर इट इज, और देखो समझ में आता है, ये मत बोलना है कि समझ में नहीं आता है दोस्तों. समझ में आता है. आपने काफी समय दे दिया, काफी साल दे दिया, आपने शिद्दत से कोशिश कर ली हर तरह से समझाने की, बताने की, जताने की. उसके बाद भी अगर इंसान नहीं समझ रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए. आपको उस कड़वे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि नहीं हो सकता. इससे पहले कि आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दे, खुद की जिंदगी नर्क बना ले, बेहतर है दोस्तों कि अपने लिए उठ खड़े होइए, स्टेप ले लीजिए. सुराज ऑफिशियल लिख रही है, यस आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन एंड वी ऑल हैव सीन इट दीज डेज, इट्स हार्श रियली. या रॉकी चित्रा लिख रहे, सैल्यूट से मैडम, थैंक यू. विनोद सोनी जी लिख रहे हैं, जब मर्द अपना काम, अपना फर्ज फुल ईमानदारी से निभा रहा है तो पत्नी को भी अपने पति के लिए अपनी पूरी ईमानदारी से साथ देना चाहिए. और कभी कभी पति के लिए अपने दुनिया से रिश्ते नाते भी तोड़ना पड़ता है. बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल. प्रेम सागर, क्या आपका शादी हो गया है? नहीं, जरूरी नहीं है कि खुद के लाइफ में चीजें तो ही समझ में आए. अगर इंसानियत और इमोशन को समझेंगे ना, भावना को, तो दूसरे के कहते हैं रिश्तों से, परेशानी से, दुख दर्द से भी समझ सकते हैं कि चल क्या रहा है. और मैं आपको बताना चाहती हूँ विनोद जी, जो औरतें ऐसी करती है ना, एक टाइम पे वो जो भी दुनिया हो या रिश्ते हो ना, वो रिश्ते उस समय के लिए जब तोड़ती है ना, तो उनका कामयाबी भी उसके लिए जवाब होता है. और जरूरी नहीं है कि हमको रिश्ते वालों को सब बात बताना या दुनिया वालों को बताना. हाँ, बट एक पति को बताना जरूरी होता है, पति का साथ देना जरूरी होता है. विनोद सोनी जी लिख रहे, इतने रिश्ते में पैसे की भूख नहीं होना चाहिए, वही रिश्ता आगे चलता था, सिर्फ जरूरत पूरी होना चाहिए. बिल्कुल. अरे एक अच्छा रिश्ता मिले, अब बहुत पैसे कमा लोगे, बहुत कामयाब हो जाओगे. क्योंकि पता है पैसे भी कमाते हैं बुद्धि से, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं बुद्धि से. बट जब ये बुद्धि ही आपका काम नहीं करेगा तो कैसे कमा पाएंगे?
ये अभी जो बात भी कर रहे, कहाँ से कैसे बात कर रहे, बुद्धि से, दिल से, आत्मा से, लेकिन जब यही काम नहीं करेगा तो क्या कर पाएंगे? मुझे ही नहीं लगता कुछ भी कर पाएंगे, क्योंकि दिमाग काम करेगा ही नहीं। और जैसे हमें खाने से ऊर्जा मिलती है ना, उसी तरह हमें हमारे दिमाग को ना प्यार से ऊर्जा मिलती है। जो साथ होता है ना उससे ऊर्जा मिलती है, जो समझ होती है उससे ऊर्जा मिलती है। स्वराज ऑफिशियल लिख रहे, इट्स नॉट जस्ट द पार्टनर, इज फैमिली मेंबर्स ऑल्सो हु सेज इज द मैन हु हैज टू डू एवरीथिंग एंड दे डोंट द रीजन बिहाइंड दैट मैन, डोंट नो द रीजन। देखो भाई, एक बात मैं क्लियर स्पष्टता रूप से समझाना चाहती हूँ, जब तक खुद नहीं समझोगे, खुद स्टैंड नहीं लोगे, तो किसी से उम्मीद मत करो। एटलीस्ट बात करो। ये जो इतनी सारी जो लाइनें लिखनी पड़ती है, इतनी सारी जो तकलीफें होती हैं, इसमें तो कितने सारे शब्द ही नहीं होते, कितने सारे गैप होते, कितने सारे अनटोल्ड इमोशंस होते हैं। क्योंकि वो बोलेंगे कहाँ से? क्योंकि पता हो तब तो बोलेंगे। मैं तो वही आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग बताते ही नहीं हो, बोलते ही नहीं हो, मन ही मन घुटते रहते हो और न जाने कितनी बीमारियां अपने अंदर पाल लेते हो। देखो दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल साइंस भी कहती है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि कैंसर कैसे हो गया, मैं तो पीता नहीं, मैं तो खाता नहीं, मैं तो सिगरेट भी नहीं फूकता। तो जब कोई बात बार बार तकलीफ दे, बार बार झकझोर दे, कहते हैं ना, बार बार आपको तोड़ दे, तो उस चीज से भी कैंसर होता है। मैं हर संभव प्रयास कर रही हूं एग्जाम्पल देने के लिए। वो जो ब्लू ड्रम वाला केस हुआ था सौरभ का, वो भी बेचारा बच जाता, लेकिन वो तब बच जाता जब वो खुद के इमोशन से, खुद के भावनाओं को, खुद के साथ जो व्यवहार हो रहा था उसके साथ, उन सब के मद्देनजर रखते हुए अगर वो फैसला लेता तो आज वो लड़का जिंदा होता। अगर वो परिवार वालों के कहने पे, दोस्तों के कहने पे उस रिश्ते में जबरदस्ती नहीं आया होता जहां से वो निकलने की कोशिश किया। लेकिन क्या वह सो कॉल्ड फैमिली, सो कॉल्ड रिश्ते, अरे भाई जो उस रिश्ते में उसको पता है ना कि उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। सो आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी आप लोग मर्द है, मैं स्पेशली वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हूँ, एंड इट्स ओनली आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ लव एंड नथिंग एल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लाइफ इज वेरी प्रेशियस। मेघना शॉपोद्दार लिख रहे, बिल्कुल सही दीदी जी, स्टार्टिंग से अब तक जो भी सजेशंस दिया आपने, मेरे थॉट से भी मैच हुई आपकी मैक्सिमम बातें, एंड आई होप मैं भी किसी को लाइफ की ऐसी बड़ी मिस्टेक करने से रोक सकूं। बिल्कुल। और कोई अगर ऐसा दोस्त आपका ऐसी मुसीबत में फंस गया है ना, या परिवार का कोई, तो प्लीज उसको सपोर्ट करिए, उसको हिम्मत दीजिए, उसका साथ दीजिए। उसकी लड़ाई है, लड़ना उसको ही पड़ेगा। बेसिकली मैं उन मर्दों की बात कर रही हूँ जो ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हैं, जो सफर कर रहे हैं। फाइट उसको करनी पड़ेगी, लेकिन आप उनको साथ दीजिए और ईमानदारी से दीजिए, हर चीजों को गंभीरता से समझते हुए दीजिए। ब्लाइंड होकर के भी साथ देने नहीं बोल रही हूँ, बट जब आप किसी के लिए एफर्ट करते हो ना, तो सबसे बड़ा भगवान है, वो भी सारा पिक्चर सामने ले आता है। मेघना शॉपोदार लिख रहे, यू आर रियली ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, थैंक यू सो मच। विनोद सोनी जी लिख रहे, वो ड्रम बाबा कैसे वापस में सौरभ राजपूत की भी गलतियां थी, उसने अपनी पत्नी पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। देखिए, एक एग्जाम्पल बेसिस पे हमने बात किए थे। वो आंखें बंद करके तो भरोसा नहीं किया था, पता उसको भी था, पता था, इसलिए वो डिसीजन लेना चाह रहा था, वो तलाक लेना चाह रहा था। लेकिन उसको उसी के परिवार वालों ने, दोस्तों ने समझा बुझा के कि रिश्ते को मौका दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बेचारा वो डिसीजन नहीं ले पाया। कोशिश किया था उसने बात को रखा भी था। और आपको मैं बता दूं, मैंने भी न्यूज़ पढ़ा था, जब ये मुस्कान और उसका जो पार्टनर था उसको मारने के लिए कोशिश कर रहा था। एक तो ये ड्रग में थे, ओके, तो
ड्रग में रहते तो ऐसे डिसीजन पावर स्लो हो जाता है, समझ बुद्धि खत्म हो जाती है, किसी की जान की क्या ही परवाह होगी। उस वक्त बेचारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था कि मैं तलाक दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। यहाँ पे क्या सीखने के लिए मिलता है दोस्तों, कि वक्त रहते सही समय पे डिसीजन ले लो, हाथ भी जोड़ना पड़े जोड़ लो, लड़ना पड़े लड़ लो। वक्त का अहमियत होता है। सीखना चाहेंगे ना तो हर बात से, हर समय के नज़ाकत से सीख सकते हैं। उसको भी पता था कि उसकी वाइफ क्या कर रही है, पता था, इसलिए उसने अपील भी की थी डिवोर्स के लिए। तो इसीलिए आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि दो लोगों के बातों में मत आओ, अपनी बुद्धि का वक्त रहते इस्तेमाल करो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि रिश्ते तोड़ दो, पूरा समय दो, समझाओ बच्चे की तरह। देखो, एक मर्द जो होता है ना, असल मर्द वही होता है जो एक पिता का भी फर्ज निभाए, एक भाई का भी फर्ज निभाए, एक बॉयफ्रेंड का भी फर्ज निभाए। ये विमेन के ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है, एक दोस्त का भी फर्ज निभाए। बट हर तरह से ईमानदारी से उस रिश्ते में अपने आप को देने के बाद, समझाने के बाद, हर उसकी इच्छाओं को पूरा करने के बाद, साथ देने के बाद भी अगर आपको वहाँ से वो समझ, वो साथ, वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो कदर नहीं मिल रहा है, तो इट्स अ हाई टाइम टू टेक अ डिसीजन। एंड सेम इज फॉर अ विमेन को भी देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ वाइफ। A good woman is when she plays a multiple role. Just I told about a man. A woman is good when she also plays the role of a mother. वो एक नानी भी बन जाती है, वो एक टीचर भी बन जाती है, वो एक सहयोगी भी बन जाती है, गर्लफ्रेंड भी होती है, पत्नी तो होती है। इस तरह से अगर रिश्तों को समझेंगे ना, तो रिश्ते में ना वो 4 चांद लग जाएगी ना, और उस 4 चांद से इतना चमकोगे, इतनी तरक्की, इतनी बरकत होगी कि कल्पना भी नहीं कर सकते। एंड दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर मदर फादर, द थर्ड रिलेशन ऑन दिस प्लैनेट विच इज वेरी वाइटल and very important and the biggest decision of the life is a life partner. And a good life partner plays every role. वो बच्चा भी बन जाता है, ऐसा नहीं है। हर मर्द में एक बच्चा भी छुपा होता है, औरतों में भी एक बच्ची छुपी होती है। आप समझना अगर आप समझोगे, अगर खुद से पूछोगे तो आपको ही पता होगा। बट वो बच्चा वहीं पे आएगा ना जहाँ पे उसको प्रेम मिलेगा, जहाँ पे उसको वो समझ मिलेगी, जहाँ पे उसको पता होगा कि ही वॉन्ट बी जज, उसको जज नहीं किया जाएगा। बट दोस्तों, ये सब समझने के लिए ना समझ होनी बहुत जरूरी है। Suraj Official, thank you, and I understand and I try to make other men understand. Thank you so much. I would be really glad. It really means a lot to me. अब इस दो मिनट में मैं इस वीडियो को एंड करूंगी। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इन बातों से आप जो भी चीज़ सीखते हैं, समझते हैं, और अपनी भी समझ को उसमें ऐड करके जागरूकता फैलाइए, इससे पहले कि जिंदगियां दांव पे लग जाए या ख़त्म होने की कगार पे आ जाए। आप प्लीज़ बचा लीजिए। और अब जब आपका ईमान सच्चा होगा ना, आपकी कोशिश सच्ची होगी, आपका उस रिश्ते के प्रति प्यार सच्चा होगा, आप बचा लोगे, क्योंकि असंभव में संभव कर लोगे। आप उसके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना में भी बहुत शक्ति होती है। और पूरी ईमानदारी के साथ साथ दो, बिना कोई छल कपट के, बिना कोई स्वार्थ के। आजकल तो ऐसा है कि कोई कुछ करता नहीं कि पहले ही स्वार्थ सोच लेता है कि हमको क्या मिलेगा, हमारा क्या बेनिफिट होगा। अरे कम ऑन, देने वाला, करने वाला, लेने वाला सब भगवान जी बैठे हैं। आप बस करके देखिए तो सही। और सृष्टि का दोस्तों एक नियम है, ये तब भी सत्य था, आज भी सत्य है, और आगे भी यही सत्य होने वाला है। जो आप देंगे वही वापस आएगा, और वो मल्टीप्लाई होकर के आएगा। अगर किसी का सच्चे मन से साथ देंगे तो आपको भी साथ मिलेगा। आप किसी के प्रति अच्छी भावना रखेंगे तो आपके प्रति भी भावना रखेंगे। और देखिए, एक्सेप्शन तो होता है, लोग भगवान को भी गाली देते हैं, जहाँ से न जाने कितनी मिन्नतें मांगते हैं, कितनी मुरादें करते हैं, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन जब जरूरत के हिसाब से उनको समझ में नहीं आता है तो उनको गाली भी दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को तो आप साइड ही रखो। लेकिन
बाकी मैं जो बोलना चाहती हूँ, देखिए प्यार बहुत ही खूबसूरत सा एक एहसास है, वो दोस्त के लिए भी होता है। और आप एक दोस्त को भी तभी ये चीज़ें बता पाओगे, समझा पाओगे, साथ दे पाओगे जब उसके प्रति आपका प्यार सच्चा हो, निस्वार्थ हो। और किसी के लिए आप अच्छा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होगा। और जो रिश्ते डिजर्व नहीं करते हमें, उस रिश्ते का चले जाना ही अच्छा हो। भले वो इंसान कितना भी रोए, 10 बुराइयां करे, उल्टे सीधे बात करे, लेट देम बिकॉज द गॉड इज वॉचिंग। उनका सीसीटीवी हमेशा ऑन रहता है। और दोस्तों वहां पे सोचने का भी हिसाब होता है, तो करने का भी हिसाब सोच लो कैसा होगा। और समझदार के लिए इशारा काफी है। तो किसी को जस्टिफिकेशन नहीं देना है। किसी के लिए आपको लगता है आप मदद कर सकते हो, बिल्कुल करो, और बिना ये सोच के करो कि आपको उससे क्या बेनिफिट होगी। हाँ, ये जरूर देखो कि आपको उस चीज से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपकी मानसिकता खराब नहीं होनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, आपकी आत्मिक बुद्धि खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात थी। आशा करती हूँ मैं कह पाई मैं जो कहना चाह रही थी। So wish you all a wonderful life and happy peaceful life. खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है। और दोस्तों जो निर्णय करते हैं, जो निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, वही निर्णय निर्धारित करती है अब हमारे जीवन का। वर्तमान में निर्णय अच्छा लेते जाएंगे तो भविष्य उज्जवल अपने आप होगा। प्रेशर में निर्णय मत लीजिए। निर्णय लेने से पहले हर तरह से सोच लीजिए, समझ लीजिए, परख लीजिए, जान लीजिए, चाहे वो कोई भी निर्णय हो आपके जीवन का। प्रेम सागर लिख रहे हैं नाइस, थम्स अप, थैंक यू सो मच। स्वराज ऑफिशियल लिख रहे थैंक यू एंड आई अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक अदर मैन अंडरस्टैंड। मैंने पढ़ लिया था आपका ये मैसेज। स्वराज ऑफिशियल अबाउट योर थॉट, गुड वाइफ टू मेक लाइफ गुड एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स, सी एवरी लाइफ इज वेरी वेरी प्रेशियस। स्वराज ऑफिशियल यस, सो ट्रू। प्रेम सागर नाइस। विनोद सोनी जी, दूरियां से ही पढ़कर जाते रिश्ते, आंखों के सामने पर सब वफादार होते हैं। गाइस, अभी मैंने क्या बोला आपको? आपकी जितनी बुद्धि, जितनी समझ है, उन सब चीजों को समझते हुए निर्णय लीजिए। बाकी रही बात सामने क्या वफादार रहते हैं, पीछे क्या खंजर भोंकते हैं, हमारा खुद का जानना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी ऐसे रिश्ते में विश्वासघात करते हैं, गलत करते हैं, अपमान करते हैं, उनका हिसाब किताब लेखा जोखा भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, वो निर्णय करेंगे। आप बस अपनी जान बचा लीजिए। और जो आपका जिम्मेदारी, जो फर्ज बनता है, उसको निभाइए। लेकिन दोस्तों तभी निभा पाएंगे ना जब आप बचेंगे, जब आपकी बुद्धि काम करेगी। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारी से हट जाइए या पीछे मुड़ जाइए, नहीं दोस्तों। हर जिम्मेदारी इनफैक्ट आप और बेहतर तरीके से निभा पाएंगे जब आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करेंगी। और खुद से भी प्यार करिए। पोदार अभिषेक हाय। पोदार अभिषेक कैसे हो आप? अच्छी हूँ। Swaraj Official, thanks for coming live, and this live was awesome. You made it more beautiful by your thoughts and this live topic. You have done it great. You have made me happy and my day. Thank you so much. It really means a lot to me, guys. So take action before it's late. Don't give time. Don't drain yourself. Don't lose yourself. वक्त रहते समझ लीजिए, एक्शन ले लीजिए इससे पहले कि खुद की जान पर बन आए। और देखिए जो ऐसा गलत करते भी है उसका भी जिंदगी क्या होता है, नरक ही होता है। आज जो सौरभ को मार दिए नशे की हालत में, आज उनकी जिंदगी क्या है? बट मुझे इनकी जिंदगी के लिए उतना तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा है बट वैसा नहीं है। बिकॉज जो दोषी होते हैं वो दोषी होते हैं, वो हमारे दया की और हमारे भावना के हकदार नहीं होते। नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पे दया, और ना ऐसे लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। जब आप श्योर हो गए हो कि कोई इंसान किसी के लिए इतना घातक है, किसी को मारने पे, बर्बाद करने पे तुला हुआ है, उस इंसान के लिए कभी दया मत करिए। पर बुरा करने की भी जरूरत नहीं है, उसको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हिसाब किताब लेखा जोखा इसी
धरती पे होगा, इसी जन्म में होगा, और इस जन्म में बाकी रह जाए तो आगे जो जन्म है उसमें भी होगा, बट हिसाब किताब होगा, बराबर होगा और 100 गुना होगा। इस बात को समझ ले, और जितना जल्दी इन सब बातों को समझ ले उतना ही जल्दी अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, बेहतर तरीके से जी पाएंगे, और जो जिम्मेदारियां हैं उसको अच्छे से निभाइए। खुद को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, खुद को भी प्यार करिए, और अपने साथ साथ जो आपके रिश्ते हैं उसको भी संवारिए, उसको भी निखारिए। लेकिन जो मैंने जो बात रखी है उस बात पे भी ध्यान दीजिए, और खुद का भी साथ दीजिए। और ऐसे कोई लोग हैं, कोई जीवन में है जिनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ईमानदारी से, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए, भगवान को साक्षी रख करके प्लीज उनका साथ दीजिए, उनको रास्ता दिखाइए। बस दोस्तों यही कहना था। एंड हैट्स ऑफ टू द एवरी मैन, आई सल्यूट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जैसे मैं बोलती हूँ ना, इट्स नॉट ईजी टू बी अ वीमेन, सेम वे इट्स नॉट ईजी टू बी अ मैन। And women out there, please love your man, support your man. अपने पति को ना राजा की तरह रखिए, उनकी इज्जत करिए, उनको मान सम्मान दीजिए। अगर आप खुद को लक्ष्मी समझते हैं, लक्ष्मी बनना चाहते हैं, तो अपने पति जी को भी विष्णु जी के जैसा आदर करिए, सत्कार दीजिए, मान सम्मान दीजिए, साथ दीजिए। शब्द कम पड़ जाएंगे दोस्तों, वक्त कम पड़ जाएगा, पर समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। सो थैंक यू सो मच, गिविंग यू लॉट्स ऑफ हार्ट एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो भी इस फेज से गुजर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आई रियली wish God to support you with the strength, health, wealth and prosperity, and guide you to the brighter and blessed aspect of life. हार मत मानिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, और कहते ना जहाँ कोशिश है जीत वही है। दोस्तों आज का ये लाइव इसी के लिए था, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द मैन। एंड मैं क्या कहूँ, जैसे विमेन बोलती है ना, आई एम अ सुपर वुमेन, सो मेक योर मैन ऑल्सो सुपर मैन, मेक योर मैन अ सुपर हीरो, मेक योर मैन a pride man, make your man the king, love your man, support your man, respect your man, and walk along the journey, the path, whichever your man is going through, with best for honesty. नोक झोंक होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, that's fine, but not at cost of constant disrespect, not at the cost of someone's life. चलिए, फिर से आप लोगों को बहुत सारी पॉजिटिविटी दे रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे चलते चलते नेक्स्ट वीडियो में। कब आऊँगी मुझे मालूम नहीं है, जब कभी लगेगा, जब भी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी मैं ज़रूर आऊँगी, और जब आप लोग मुझे याद करेंगे मैं ज़रूर आऊँगी। लिसन, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी Energy cannot be made, it cannot be destroyed, it can be only changed to one from the another, है ना। एनर्जी न बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को आप अपने ऊर्जा से, अपने आसपास की ऊर्जा से उसको बदल सकते हैं। यही सत्य है दोस्तों, इसको समझ लीजिए। सो मेक श्योर यू आर इन अ राइट एनर्जी, यू आर इन अ राइट कंपनीशिप, यू आर इन अ राइट एनवायरमेंट, एंड you always make sure that you're in a positive, also understanding, accepting the bitter truth of the life, no matter how harsh that negative things can be. चलो बाय गाय, बाय और फिर मिलेंगे, चलते बाय। Stay blessed, stay happy, life is beautiful.